क्या युद्ध सिर्फ बंदूक से लड़े जाते हैं? जब भी हम युद्ध की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े टैंक, मिसाइल, ड्रोन, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्स, आर्मी। लेकिन मैं आपको यह बोलूं कि असली युद्ध हमेशा क्या होता है? दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। और आज सबसे बड़ा खतरा क्या है? यही है डीफेक वीडियो, फर्जी खबरें, नकली तस्वीरें, एआई से बनी हुई वीडियोस आपके सामने ऐसे आ रही हैं। आज युद्ध सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, गाजा, सीरिया वहीं नहीं चल रहा। युद्ध तो हमारे अंदर भी चल रहा है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है? ओवर इंफॉर्मेशन क्या होती है? और कैसे युद्ध में गोलियां नहीं चलती बल्कि सिर्फ एक न्यूज से पूरे युद्ध को पलट दिया जाता है। क्या युद्ध सिर्फ बंदूक से लड़े जाते हैं? आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे दुनिया की हर बड़ी सेना, हर बड़ा देश इस्तेमाल करता है, लेकिन आम लोग कभी इसके बारे में समझ ही नहीं पाते। जब भी हम युद्ध की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े टैंक, मिसाइल, ड्रोन, एयरफोर्स, स्पेशल फोर्स, आर्मी। लेकिन मैं आपको यह बोलूं कि असली युद्ध हमेशा क्या होता है? दिमाग के अंदर लड़ा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक वॉर है। अगर आप इस वॉर को समझ गए तो दुनिया का कोई भी देश, कोई भी आर्मी, कोई भी एजेंसी आपको हरा नहीं सकती। कि क्या है साइकोलॉजिकल वॉर? कभी आप समझ सकते हैं कि दिमाग के अंदर युद्ध कैसे लड़ा जाता है? कैसे कोई देश अपने देश में बैठकर दूसरे देश की सरकार गिरा देती है, दूसरे देश को हजारों साल तक अंधकार में डाल देती है। हम इस युद्ध को समझेंगे कि प्रोपेगेंडा क्या होता है, डिसइंफॉर्मेशन क्या होती है, ओवर इंफॉर्मेशन क्या होती है, और कैसे युद्ध में गोलियां नहीं चलती बल्कि सिर्फ एक न्यूज से पूरे युद्ध को पलट दिया जाता है। किसी भी वॉर की मैं आपको कुछ एक ऐसी चीजें बताता हूं जो आपको दिखाई नहीं देगी। मैं आपको किसी भी युद्ध को जीतने और हारने के पीछे 5 ऐसी चीजें बताता हूं जो आप हमेशा देखते हैं लेकिन कभी इस पर गौर ही नहीं करते। सबसे पहले किसी भी वॉर के अंदर एक बहुत बड़ा काम होता है प्रोपेगेंडा। मतलब क्या है प्रोपेगेंडा? यह वो सूचना होती है, वो इंफॉर्मेशन होती है जो लोगों में फैलाया जाता है जानबूझकर। और इस प्रोपेगेंडा का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी जनता का यानी कि मनोबल को गिराना। अगर मैंने ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई है तो मैं ये चाहूंगा कि आपका क्या हो, मनोबल मतलब गिरे, आप डाउन फील हो जाओ। दुश्मन क्या है? अपने आप को क्या करेगा? हारा हुआ फील करेगा। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा, झूठी इंफॉर्मेशन। दूसरा डिसइंफॉर्मेशन, यह पूरी तरीके से झूठी जानकारी होती है। इसका सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन होता है कि दुश्मन को क्या करना? गुमराह करना, भ्रमित करना, गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देना। मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आज शाम को मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि 6 बजे दुश्मन आपके ऊपर हमला करेगा, तो आप पूरी की पूरी क्या कर लोगे? अपना एक डिफेंस लगा लोगे। एक गलत इंफॉर्मेशन के लिए क्या हो गए? आप रेडी हो गए और दुश्मन इसके बदले क्या कर लेगा? कहीं और से आपको नुकसान पहुंचा सकते। तीसरा क्या होता है? किसी भी वॉर के अंदर मिस इंफॉर्मेशन। ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो फैलाई जाती है, लेकिन जो इसको फैला रहा है उसको भी ये नहीं पता होता कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। एक एग्जांपल के लिए कि मुझे एक न्यूज़ मिलती है कि यार मिडिल ईस्ट में क्या हो गया, आज दुश्मन के 25 लोग मारे गए, उसका एक एयरक्राफ्ट गिर गया। ये मैं इसको एकदम से देखता हूं और मैं इसमें बिलीव कर लेता हूं और मैं इस इंफॉर्मेशन को आगे सर्कुलेट कर लेता हूं। जैसे आज सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं दुनिया भर की मिस इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन जो ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खुद नहीं पता कि वो मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। उनको वो यकीन कर लेते हैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि यार जो खबर मैंने देखी वो बिल्कुल सही है। तो वॉर के अंदर ये तीसरी चीज क्या है? मिस इंफॉर्मेशन। चौथी चीज क्या होती है किसी भी वॉर के अंदर? ओवर इंफॉर्मेशन। मतलब जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है तो ओवर इंफॉर्मेशन फैला दो, मतलब इतनी ज्यादा खबरें फैला दो कि आप झूठ और सच में फर्क ही ना कर पाओ। एक आदमी बोलता है कि यार इस युद्ध के अंदर ईरान हार रहा है, वहीं से एक न्यूज आ जाती है ईरान की तरफ से 100 न्यूज आ जाती है कि ईरान ने तो युद्ध जीत लिया। फिर वहीं से अमेरिका की तरफ से हजारों न्यूज आती है कि अमेरिका ने क्या कर दिया, ईरान का इतना नुकसान। तो आपके सामने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएंगी, आप किस पर ट्रस्ट करो किस पर नहीं। ये भी एक वॉर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ओवर इंफॉर्मेशन। इतना फैला दो कि आम जनता सही और गलत में फैसला ही ना कर पाए। और जो पांचवा है वो क्या है?
साइकोलॉजिकल ऑपरेशन ये दुनिया की बहुत सारी एजेंसी चलाती है, जैसे पाकिस्तान की आईएसआई, अमेरिका की सीआईए, मोसाद, कोई भी। इन एजेंसियों का एक ही काम होता है कि ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं जो जनता के ऊपर असर कर दे। मेरी बात समझ रहे हैं? आज आपने सोशल मीडिया में देखा होगा बहुत सारे वीडियोस बनना शुरू हो गए एआई से। कई बार बोलते हैं कि ये लीडर मारा गया, फिर आते हैं कि इस लीडर को ऐसे मारा। ये कौन बनाता है? कभी आपने एक पल के लिए सोचा होगा क्या इतना वक्त आपके पास है ना मेरे पास है? क्या आपने कभी कोई एआई से ऐसी वीडियो बनाई या आपने ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करी? क्योंकि हम कभी नहीं फैलाएंगे, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं है। तो दुनिया की एजेंसीज क्या करती है, इसके लिए बहुत सारे दुनिया में बड़े बड़े लोग हायर होते हैं, पूरी टीम होती है। अगर आप कभी इनकी टीम देख लोगे तो आपको लगेगा यार माइक्रोसॉफ्ट का तो ऑफिस यही है, यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का काम क्या होता है? दुनिया भर के ऐसे वीडियोस को पूरी दुनिया में अलग अलग अकाउंट से सर्कुलेट करना और आम जनता तक ये मैसेज पहुंचा देना कि उनकी सेना कमजोर हो चुकी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सपोज करो कि हज़ारों वीडियोस ईरान के अंदर ही आना शुरू हो गए और ईरान की जनता तक ये पहुंच रहे हैं कि हमने तुम्हारे 5 नेता मार दिए, 5 लीडर मार दिए। उन लीडरों का पता ही नहीं हो कहाँ अंडरग्राउंड है या कहीं ऑपरेशंस पर हैं वो लोग छुपे हुए। अब वो लीडर एकदम से सामने नहीं आ सकते। तो होता क्या है, आम जनता को ऐसा लगता है हमारे तो लीडर ही मारे गए। और सेना के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ऊपर के ही लोगों को 2-3 लोग ऐसे होते हैं जिनको हर इंफॉर्मेशन, और ये इंफॉर्मेशन क्या होता है, एजेंसी सेना तक भी पहुंचा देती है। अब किसी सेना को अगर यह बोला जाए कि यार उसका सेनापति ही खत्म हो गया तो उसके मनोबल पर कितना असर होगा। ये होता है किसी देश का साइकोलॉजिकल वॉर। मतलब अभी तक आपने जितने भी 5 उदाहरण देखे, इन उदाहरणों में एक भी गोली नहीं चली। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई गोली नहीं चली, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन गलत है। लेकिन आप इन इंफॉर्मेशन से पता ही नहीं कर पाओगे क्या सही है क्या गलत है। आप तो बहस भी करना शुरू कर दोगे, अरे तू कैसी बात कर रहा है, मैंने अभी वीडियो देखी, मैंने अभी देखा कि ईरान हार रहा है, मैंने अभी देखा कि अमेरिका हार रहा है, मैंने अभी देखा कि इजराइल हार रहा है। आप बहस करना शुरू कर दोगे। अगर आप बहस करना शुरू कर रहे हैं तो आप ये समझ लो कि हजारों किलोमीटर बैठे हुए दूर आप भी इस वॉर का हिस्सा हो। कैसे हो? क्योंकि आप बैठे इधर जरूर हो, आपका पूरा का पूरा दिमाग इन्होंने कंट्रोल कर लिया, इन्हीं लोगों ने कंट्रोल कर लिया। आप इनके साइकोलॉजिकल वॉर में आ चुके हो। आपका इस वॉर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने ही दोस्त के साथ झगड़ा करना शुरू कर देते हो कि नहीं तू गलत कह रहा है, ये सही है, ये सही है, वो गलत है। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर। ये बहुत डेंजर होता है वॉर सिचुएशंस के अंदर। मैं आपको दुनिया के यार 4-5 ऐसे उदाहरण देता हूं जिससे प्रोपेगेंडा से पूरी युद्ध की दिशा ही बदल दी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, ओवर इंफॉर्मेशन कितनी खतरनाक है। इस प्रोपेगेंडा का एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में 1933 से लेकर 1945 के बीच में हिटलर का एक मंत्री था जिसको प्रोपेगेंडा मंत्री बोलते थे, जिसका नाम था जोसेफ गोल्बेक्स। इसने पूरे मीडिया, रेडियो, फिल्मों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से पूरी जर्मनी को यह विश्वास दिला दिया कि जर्मनी अजेय है, इन्हें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। अगर दुनिया में किसी का राज होगा तो वो सिर्फ हिटलर को होगा और हिटलर को दुनिया के अंदर कोई नहीं हरा सकता। अब आप समझ रहे हैं कि साइकोलॉजिकल वॉर आज से नहीं है, 2026 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया, लोगों के अंदर भ्रम फैलाने के लिए, लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए और अपनी पूरी जनता को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वो हर युद्ध जीत रहे हैं। और इस प्रोपेगेंडा से जर्मनी के अंदर जर्मन आर्मी का मनोबल इतना ऊपर बढ़ा दिया कि जर्मनी ने शुरू के सारे युद्ध जीते। जर्मनी को युद्ध हराना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि उनके सोल्जर का मनोबल क्या था, आत्मविश्वास क्या था, बहुत हाई था। आपको पता है दुनिया के अंदर कभी भी इंसान का शरीर नहीं हारता, सबसे पहले उसका क्या हारता है, उसका दिमाग हारता है। अगर आपके दिमाग ने एक बार हार मान ली तो दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं जीता सकता। अगर आपके दिमाग ने बोल दिया कि मुझे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता, आपका शरीर कभी नहीं थकेगा। आप इसको आजमा के देख लो, तो पहले इंसान का दिमाग थकता है, उसके बाद इंसान थकता है। तो साइकोलॉजिकल वॉर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वॉर के अंदर। ऑपरेशन डी डे आपने सबने सुना होगा यार, 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर क्या हुआ था। एक ऐसा ऑपरेशन चलाया गया, ये तो पूरा प्रोपेगेंडा ही ऑपरेशन था यार। इन्होंने क्या किया, जर्मनी को यह विश्वास दिला दिया कि फ्रांस क्या कर रहा है। फर्स्ट डी क्लासिस क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से वो क्या करेगा, हमला करेगा। लेकिन असली हमला हुआ कहां से, नॉर्मंडी से। इस धोखे से जर्मन को बहुत नुकसान पहुंचा यार।
ये भी क्या था, एक बहुत बड़ा डिस इन्फॉर्मेशन, मतलब बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन क्या है, जर्मन तक पहुंचाई और जर्मन ने अपनी पूरी सेना वहां लगा दी और हमला कहां से हो गया, नॉर्मंडी से हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि वॉर के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी खतरनाक होती है। प्रोपेगेंडा के अंदर आप तीसरा उदाहरण बहुत अच्छा है, वियतनाम वॉर। आपको सबको पता है 1955 से लेकर 1975 के बीच में वियतनाम ने क्या किया, पूरी दुनिया के अंदर एक इंफॉर्मेशन भेज दी कि छोटे देशों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मतलब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अमेरिका हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। और दूसरा, अमेरिका के पास बहुत अच्छे वेपन भी थे, लेकिन ये पूरा प्रोपेगेंडा क्या कर दिया, अमेरिका की जनता का भी समर्थन किसके साथ हो गया, वियतनाम के साथ हो गया। और लास्ट में अमेरिका को युद्ध छोड़ना पड़ा। तो आप प्रोपेगेंडा समझ सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर जब वो देश प्रोपेगेंडा चलता है तो एक पावरफुल देश को भी क्या होता है, युद्ध से बैक होना पड़ता है। और शीत युद्ध आपको सबको पता है कि अमेरिका और उस टाइम का यूएसएसआर 1947 से लेकर 1991 तक, इस युद्ध में क्या था यार, एक डायरेक्ट युद्ध आमने सामने नहीं था, इसमें सिर्फ प्रोपेगेंडा ही था इन पूरे युद्धों में। इन युद्धों में कोई ज्यादा बंदूक नहीं चले, ज्यादा वो नहीं चले, लेकिन क्या था, रेडियो से, टेलीविजन से, पिक्चरों से, समाचार पत्रों से सिर्फ क्या था, अपने अपने विचार फैलाए जा रहे थे कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ यूएसएसआर बोल रहा था कि वो सही है, अमेरिका बोल रहा था कि वो सही है। तो ये युद्ध ये ज़्यादा डेंजर होते हैं। युद्ध तो क्या होता है, एक टाइम तक खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो प्रोपेगेंडा है ये आपके दिमाग से बाहर नहीं निकल पाएगा यार। और खाड़ी का युद्ध आपको सबको पता है, जहां पर पहली बार मीडिया का इस्तेमाल हुआ था 1991 में। पहली बार पूरी दुनिया को लाइव टीवी पर युद्ध दिखाया। अमेरिका ने मीडिया के माध्यम से क्या दिखाया, दुनिया को ये दिखाया कि सेना कितनी शक्तिशाली है, मतलब लाइव वॉर दिखाया कि हमारी सेना कितनी शक्तिशाली है। इससे क्या हुआ, इराकी सैनिकों का क्या हो गया, मनोबल ही टूट गया यार। अब बात समझ रहे, कई सेना तो बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि वो लाइव दिखा रहे हैं। और जो लाइव दिखा रहे हैं, अगर सपोज करो आपको आज, अगर मुझे भी टेलीविजन में कोई दिखा रहा है, आपको भी दिखा रहे हैं, अगर हम ऐसे बैठे हो, जैसे हमारे को कोई लाइव दिखाएगा हम ऐसे हो जाएंगे। तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा गेम खेला कि हम लाइव वॉर दिखाएंगे, जहां सोल्जरों ने क्या किया, पूरे आत्मविश्वास के साथ फाइट किया। और यही चीज उन्होंने इराक में चलाई और इराक का तो ऐसे ही मनोबल गिरा दिया। तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉर। अगर आप दुश्मन को डायरेक्ट ना हरा रहे हो तो दिमाग के अंदर ऐसा भ्रम पैदा करो कि दुश्मन अंदर से ही टूट जाए यार। इस पूरे वीडियो को बनाने का मेन मकसद क्या है यार, आज युद्ध सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, गाजा, सीरिया वहीं नहीं चल रहा, युद्ध तो हमारे अंदर भी चल रहा है, हमारे दिमाग में भी चल रहा है। आज हम अपने घरों में बैठे हैं, टोटल सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, दिन भर न्यूज चैनलों में लगे रहते हैं यार, सब चीज देखते हैं। दो पक्ष खड़े हो जाते हैं, एक पक्ष किसके साथ शुरू हो जाता है, एक पक्ष ईरान के साथ हो जाता है, दूसरा इजराइल के साथ हो जाता है, एक यूक्रेन के साथ हो जाता है, दूसरा रशिया के साथ हो जाता है, एक चाइना के साथ हो जाता है। तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए इनके साइकोलॉजिकल वॉर में आ जाते हैं यार। सोशल मीडिया पर हजारों, लाखों, करोड़ों अकाउंट बन चुके हैं। कितने अकाउंट सही हैं, आप किस पर ट्रस्ट करोगे। समाचार पत्रों में तो टीआरपी की होड़ लग गई है यार कि किसको ज्यादा टीआरपी मिले। एक न्यूज चैनल बोलता है कि यहां पर अटैक हुआ, दूसरा न्यूज चैनल बोलता है पूरे देश को ही कब्जा कर लिया। तो एक साइकोलॉजिकल वॉर, आप किस पर विश्वास करोगे। तो यूथ, जो भी देश का युवा है या दुनिया का कोई भी युवा, आप हर चीज देखो, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन हमेशा एनालाइज करो यार। किसी भी चीज पर विश्वास करने से पहले 1000 बार सोचो कि कोई भी चीजें आपके सामने दिखाई जा रही है उसमें कितना सच है, ये क्यों आपको दिखाया जा रहा है। एक पल के लिए ये सोचकर देखो कि आज दिन भर के न्यूज़ों के अंदर आता है कि अमेरिका ने ईरान के इतने सोल्जर शहीद कर दिए, इतने मार दिए। यार अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है ना, वो हमें क्यों बता रहा है भाई ये बात। एक पल के लिए सोचकर देखो ना, चलो अमेरिका ने शहीद कर दिए ईरान के, ईरान ने अमेरिका के शहीद कर दिए, उससे मेरा क्या मतलब, आपका क्या मतलब। लेकिन आपको दिखाया जा रहा है, पूरा सोशल मीडिया में भरा हुआ आ रहा है। आप एक्स खोलो, एक्स में ये चल रहा है, आप टेलीग्राम खोलो, टेलीग्राम में ये चल रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे न्यूज चल रहे हैं। पता है क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठा देना कि अमेरिका सुपर शक्तिशाली है। आज मैं ईरान को जैसे खत्म कर रहा हूं, अगर तुमने भविष्य में मुझसे लड़ने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूंगा। समझ रहे, आप इस युद्ध में नहीं हो, लेकिन इस युद्ध से आपको डरा दिया जाता है। इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजिकल वॉर, कि दुश्मन से तुम अभी लड़ो भी नहीं, लेकिन दुश्मन को पहले ही इतना कमजोर कर दो कि वो भविष्य में तुमसे लड़ने की कभी सोचे भी ना। तो ये होता है वॉर इंफॉर्मेशन। और आज सबसे बड़ा खतरा क्या है, यही है डीफेक वीडियो, फर्जी खबरें, नकली तस्वीरें, एआई से बनी हुई वीडियोस,
आपके सामने ऐसे आ रही हैं, आप क्या करते हो, गुमराह हो जाते हो इन पर, सही और गलत में फर्क ही नहीं समझ पाते। तो ये गलती आपकी भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलती आपकी है, क्योंकि इस सब प्रोपेगेंडा को करने के लिए करोड़ों की अरबों की फंडिंग होती है किसी देश को। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि युद्ध सिर्फ सैनिक नहीं लड़ते यार, युद्ध में पत्रकार भी लड़ता है, सोशल मीडिया भी होता है, आम लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसलिए हमेशा क्या है, देश के पक्ष में बात करो। अगर आपके हाथ में हथियार नहीं है लेकिन आपके पास सोचने की ताकत है, आपके पास वो सही इंफॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, हो सकता है एक सही इंफॉर्मेशन अगर किसी देश के पास पहुंचे तो देश किसी अंधकार में जाने से बच सकता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जीवन के अंदर अगर कभी भी कोई डिसइंफॉर्मेशन आती है तो उसको आगे पास मत करो। आपकी एक छोटी सी डिसइंफॉर्मेशन मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया कि कैसे हिस्ट्री बदल सकती है। इसलिए हमेशा देश हित पर बात करो, देश के बारे में सोचो, क्योंकि देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं।